अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। और आज का मेरा जो सेशन है वो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जिन लोगों का ये सवाल है कि हम कुछ करना चाहते हैं लेकिन हमें समझ नहीं आती कि हम करें क्या। मतलब उनके पास डायरेक्शन नहीं है, उनको पता नहीं है कि हमने करना क्या है। तो इसके लिए हमारे बहुत ही मोहतरम गेस्ट जिनको मैंने आज बुलाया है वो है रिजवान साहब। तो रिजवान फैक्ट्री वाला इनफैक्ट। रिजवान साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने टाइम निकाला। आप आज लाइव हमारे साथ आए सिर्फ लोगों को गाइड करने के लिए। रिजवान साहब, सबसे पहले मैं कहूँगी आप थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करा दें अपना। जी मेरा नाम मोहम्मद रिजवान है और प्रोफेशनल नाम मेरा जो रेहान अल्लाह वाला ने मुझे नाम दिया वो है रिजवान फैक्ट्री वाला। और मैं R&D केमिस्ट हूँ। MSc केमिस्ट्री मेरी तालीम है। बेसिकली खानेवाल से हूँ और इस जी। वक्त जॉब करता हूँ रेहान अल्लाह वाला साहब के पास। और एजुकेशन आपकी? जी मेरी तालीम MSc केमिस्ट्री है। MSc केमिस्ट्री। और लेकिन जो आप काम कर रहे जी हैं वो उससे बिल्कुल थोड़ा डिफरेंट है, ऐसा ही है? नहीं, डिफरेंट नहीं है। असल में हम्म। ये सारी एक उसी की बुनियाद यानी कि वहीं से है, MSc केमिस्ट्री से ही है। क्योंकि मैं R&D केमिस्ट हूँ। मैंने कमोबेश 100 से ज़ायद अपने तौर पे फार्मूलेशन तैयार की है माशाल्लाह मुख्तलिफ चीज़ों की, माशाल्लाह। जिनमें ख़ास तौर पे डिटर्जेंट्स हैं, कॉस्मेटिक्स है, वार्निशेस हैं, इस तरह की और हम्म। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनकी मैंने मुकम्मल फार्मूलेशन तैयार की है। तो फार्मूलेशन, क्योंकि जब कोई भी बंदा कोई काम करने चलता है और उसकी फार्मूलेशन ही ठीक ना हो तो उसका पूरा बिजनेस फ्लॉप हो जाता है। ऐसा ही तो ऐसा ही। उसके साथ साथ फिर जब यानी कि असल इम्पोर्टेंट चीज़ है फार्मूलेशन, फैक्ट्री कोई भी लगा सकता है। तो फिर जब फार्मूलेशन मुझे आ गई थी, उसके बाद फिर ये फैक्ट्री लगाने का यानी कि फैक्ट्री लोगों को लगवाने का एक सिलसिला शुरू किया यूट्यूब चैनल के ज़रिए। तो फिर ये इस तरह से बढ़ता चला गया। तो यानी कि बुनियाद इसकी वही मेरी केमिस्ट्री इसकी ही है। वही थी। सही सही। अच्छा, सबसे पहले रिजवान साहब, कमिंग टू द टॉपिक, हम डायरेक्टली टॉपिक की तरफ आते हैं। आप जिन जी प्रोजेक्ट्स पे आजकल काम कर रहे हैं रेहान साहब के साथ मिलके, ठीक है, जो आपका मिशन है, जिस तरह कि मैंने सुना था कि आपका कोई मिशन है कि आपने कितने लोगों को जो है फैक्ट्रीज लगवानी है, उसके बारे में थोड़ा बता दें। आपका मिशन क्या है और उसके लिए अब आप जो कर रहे हैं वो आपके प्रोजेक्ट्स क्या है, ताकि सबको थोड़ा आइडिया हो जाए। जी, मिशन ये है कि 10 लाख लोगों को अपनी फैक्ट्रियां स्टार्ट करवाई जाए माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान में। जी, क्योंकि जबरदस्त। मैं अभी तक बहुत ज़्यादा काम तो नहीं हो सका, लेकिन ये है कि अभी तक जो मैंने लोगों को स्टार्ट करवाए हैं तकरीबन 47 सेटअप लगवा के दे चुका हूँ। लोगों को जबरदस्त। सिखा के उनके काम को मुकम्मल यानी कि रनिंग में ला चुके हैं और वो उससे अपना रोज़गार कमा रहे हैं। तो यानी कि 10 लाख का टारगेट है। इंशाल्लाह लगे रहेंगे, अल्लाह खैर करेगा और इंशाल्लाह कोशिशों से ही है, आहिस्ता-आहिस्ता करके इंशाल्लाह अपना टारगेट इंशाल्लाह कंप्लीट इंशाल्लाह करेंगे। इंशाल्लाह। तो ये आप जी, कैसे कर रहे हैं? आप थोड़ा-सा बताएँगे जो अपना प्रोजेक्ट आप रेहान अल्लाह वाला के साथ है, जिसमें आप वीडियोज़ बना रहे हैं, लोगों को सिखा रहे हैं, थोड़ा-सा बता दें ताकि पता लगे कौन-सा चैनल है, क्या मीडियम यूज़ कर रहे हैं लोगों को सिखाने के लिए? जी, इसमें एक तो ये है कि रेहान अल्लाह वाला साहब का जो फेसबुक पेज है, उस पेज से मैं लाइव करता हूँ डेली 9 से 10 बजे तक शो होता है। उसका जो टाइटल भी यही है कि अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करें। तो मैं लोगों को सिखाता हूँ कि आप किस तरह से अपनी फैक्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। तो उसमें अभी फ़िलवक़्त जो सेशन चल रहा है वो है 10,000 से लेके 50,000 रुपए में जो बिज़नेसेस स्टार्ट हो सकते हैं, उन पे मैं बात करता हूँ। और उनकी मैंने 20 कारोबार ऐसे थे जो मैंने फ़िलहाल एक लिस्ट बनाई थी। उन 20 कारोबार की लिस्ट बना के मैंने शो भी कर दी थी और उसके बाद डेली उनमें से एक टॉपिक को लेते हैं और उस पे डिटेल से बात करते हैं, उसकी फार्मूलेशन, उसकी मशीनरी, उसको बनाने का तरीका, उसकी मार्केटिंग का तरीका, ये सारी डिटेल से बात करते हैं डेली उसी शो में। 9 से 10 बजे जो शो है, उस शो में मुकम्मल लोगों को गाइड करते हैं कि किस तरह से आप अपनी फैक्ट्री लगा सकते हैं। जैसे आज का हमारा टॉपिक था कपड़े धोने वाला साबुन, आप किस तरह से बना के उसकी मार्केट कर सकते हैं, वो भी एक 50,000 रुपए में शुरू होने वाला कारोबार था, तो आज मैंने उसको सिखाया है। तो इस तरह से ये डेली का सिलसिला चलता है। और दूसरा तरीका है मेरा अपना यूट्यूब चैनल है ग्लोबल टॉक्स के नाम से। तो ग्लोबल ग्लोबल टॉक्स। टॉक्स पे मैंने अपनी जी ग्लोबल टॉक्स, तो मैंने अपनी वीडियोस उसमें डाल दी हैं सारी, जो मैं सिखाता हूँ प्रैक्टिकली बना के उसमें दिखाई है और वो वीडियोस मेरी हुँ, ग्लोबल हुँ। टॉक्स पे हैं।
तो वहाँ पे अगर किसी को फ़र्ज़ करो शो में टाइम नहीं मिलता क्योंकि शो में थ्योरी समझाई जाती है सारी और प्रैक्टिकल ओके। अगर कोई देखना चाहता है तो वो ग्लोबल टॉक्स पे जाके प्रैक्टिकली जो चीज़ें मैंने बना के दिखाई है वहाँ से देख के और अपना काम शुरू कर सकता है और अगर फिर भी प्रॉब्लम है कोई तो वो मेरे साथ डिस्कस कर सकता है। माइक बंद है आपका। मैंने कहा उनके पास अपॉर्च्युनिटी है कि वो देखें, सीखें, स्टार्ट करें, मतलब एक अपना माइंड बनाएँ और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप उसके बाद भी उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, ऐसा ही है? जी, ज़रूर ऐसे ही है, 100%। ठीक है। अच्छा इसके अलावा एक मैंने सुना है कि पहले आप काम करते रहे हैं शाहिद जोया साहब के साथ भी आप काम करते रहे हैं और उनका तो कोई स्कूल भी है जहाँ पे वो प्रैक्टिकली सिखाते भी हैं, तो उसके बारे में भी थोड़ा-सा बता देंगे? जी, शाहिद जोया साहब जो हैं वो मेरे पड़ोसी भी हैं, मेरे मतलब गाँव के भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं और मेरे उस्ताद भी हैं। तो बेसिकली मैंने वहीं से ही काम स्टार्ट किया था, उनकी लैबोरेटरी थी, वहाँ पे मैंने लैबोरेटरी में ही अपने एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किए थे। वहाँ पे केमिकल फ़ॉर्मूलेशन करना स्टार्ट की थी, उसके बाद फिर आगे चलते गए। शाहिद हुसैन जोया साहब का यहाँ पे मेरे गाँव में ही एक ट्रेनिंग स्कूल है, जहाँ पे वो मशीनरियाँ भी बनाते हैं और जो भी इस तरह का बिज़नेस करने के लिए जो भी आता है, उनको मुकम्मल सिखा के भेजते हैं। बिज़नेस आइडियाज़ देते हैं लोगों को ख़ास तौर पे स्मॉल बिज़नेस आइडियाज़, तो उसपे वो उनको गाइड करके भेजते हैं। तो यही सिलसिला फिर आगे मैंने उनसे सीखा। उसके बाद मैं क्योंकि मेरी फ़ील्ड शाहिद हुसैन जोया साहब ज़्यादातर मशीनरी पे काम करते हैं, फैक्ट्रियाँ बनाते हैं। तो मेरी फ़ील्ड क्योंकि केमिकल फ़ॉर्मूलेशन पे थी, तो मैं फिर इस्लामाबाद चला गया था, वहाँ पे जाके मैंने लैबोरेटरी बनाई और उसके बाद फिर रेहान साहब ने मुझे अपने पास इनवाइट कर लिया और वहाँ पे फिर अब मैं उनके साथ जॉब करता हूँ। जी। अच्छा कुछ थोड़ी-सी आप हमें एग्ज़ाम्पल्स देंगे जो मिनिमम बजट से जो फैक्ट्रीज़ लग सकती हैं, कुछ ऐसे 5-10 लोगों की अवेयरनेस के लिए, जिनकी आपने वीडियोज़ भी यूट्यूब पे लगाई हुई हैं, कुछ ऐसे नाम बता दें? कौन-सी फैक्ट्रीज़ हैं जो 50,000 के अंदर-अंदर स्टार्ट हो सकती हैं? 50,000 के अंदर बहुत सी ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो आप स्टार्ट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो मैं बताता हूँ वही है, उसके अलावा भी बहुत सारी हैं, लेकिन चंद एक चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे जो फ़िलहाल जिन पे काम किया है या जिनको मैंने स्टार्ट करवाया है लोगों को, उनमें आप वॉशिंग पाउडर है, उसमें कपड़े धोने वाला साबुन है, धुलने वाला साबुन है, बर्तन वाला साबुन है, इसी तरीके से डिश वॉश है, हैंड वॉश है, जैसे शैम्पू है उसके बाद टॉयलेट क्लीनर है, फ़िनाइल है, उसके बाद हार्पिक है, उसके बाद मुख्तलिफ़ तरह की पॉलिशेज़ हैं, उसके बाद कॉस्मेटिक का सामान जितना भी है, कॉस्मेटिक की चीज़ें हैं। उसके अलावा और बहुत सी चीज़ें हैं, यानी कि चप्पल बनाने वाली एक फैक्ट्री होती है, वो है। इसके अलावा और भी काफ़ी सारे आइडियाज़ हैं, जो कि 50,000 में ही शुरू हो सकते हैं, जिनको मैंने वहाँ पे सिखाया। अभी जैसे अब इस टाइम पे गर्मी का मौसम है, तो मच्छर बड़ा तंग करते हैं लोगों को, मच्छर मारने के लिए या मच्छर को भगाने के लिए भी उसका ऑयल भी तैयार किया है, उसके बाद पाउडर भी तैयार किया है, क्रीम भी तैयार की है, उसके बाद एक मोमबत्ती होती है उसको मच्छर को भगाने की, तो ये भी तैयार किया। इस तरह से बहुत से आइडियाज़ हैं, सिर्फ़ 20 ही नहीं है, यूँ कह लें कमोबेश 100 से ज़ायद आइडियाज़ ऐसे हैं जो 50,000 में ही आप शुरू कर सकते हैं। तो मतलब लोगों में एक ये कॉन्सेप्शन पाई जाती है कि बिज़नेस जो है उसके लिए एक्सपीरियंस होना बहुत ज़रूरी है, वरना उसके अलावा बिज़नेस फेल हो जाता है या फिर एक ये मिथ है कि जी आपने फैक्ट्री लगानी है तो वो तो पता नहीं कितनी हाई प्रोफाइल फैक्ट्री होगी और उसके लिए कितना पैसा और कितना एक्सपीरियंस चाहिए होगा। तो इसका मतलब है ये बात बिल्कुल गलत है, अगर बंदे की नीयत है काम करने की तो काम हज़ार हैं उसके पास करने के लिए। और मेरे ख़्याल में ये ऐसे जो ही है। आप कर रहे हैं तो हाँ, सदका जारिया है कि आप हाँ, जी बताएँ आप कुछ कह रहे थे? जी, ऐसे ही है, लोगों के ज़हन में ये है, फैक्ट्री का नाम जब भी उनको लेते हैं क्योंकि लोग बेचारे फैक्ट्रियों में जॉब करते हैं, ऐसा तो ही है, उनको बस वो फैक्ट्री का एक स्केच उनके माइंड में बैठा हुआ है कि जी फैक्ट्री तो बहुत बड़ी किसी चीज़ का नाम है, नाम है ये ऐसे बहुत बड़ा यानी कि बिल्कुल। अरबों-खरबों का एक प्रोजेक्ट होगा, उसको फैक्ट्री कहते हैं। तो इसी को कोशिश कर रहे हैं हम कि लोगों के माइंडसेट हों कि फैक्ट्री सिर्फ़ उसी चीज़ को नहीं कहते, बड़ी फैक्ट्रीज़ को हमारी पाकिस्तानी कौम जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा टैलेंटेड है, बहुत ज़हीन है और ख़ास तौर पे मैं ये कहूँगा कि जुगाड़ लगाने में बहुत आगे है। तो वो कोई ना कोई जुगाड़ निकाल जी, लेते जी। हैं, अल्टरनेट निकाल लेते हैं उसका किसी भी बड़ी चीज़ को बनाने का।
तो यही हमारे पास भी वही अल्टरनेट है कि हम बड़ी मशीनरी को छोटा करके, मतलब वही जो करोड़ों में आप मशीनरी देखते हैं, उसी मशीनरी को हमने कोशिश की है कि वो हज़ारों में आ जाए, और वो हज़ारों में वो मशीनरी बना के और लोगों को हज़ारों में ही काम शुरू करवाया जाता है। लोग हैरान होते हैं। अब जैसे मैं अगर जूते की बात करूँ, चप्पल बनाने वाली जो मशीनरी है, अगर उसी मशीनरी की सिर्फ बात की जाए तो लोग समझते हैं जी, कि जी। चप्पल बनाने वाली जो हाँ, मशीनरी है, वो कमोबेश 10 लाख रुपए से कम की नहीं आती। जब वो ऐसे हमारे ही। पास आके देखते हैं कि चप्पल बनाने वाली मशीन, उसका मुकम्मल सेटअप पूरे का पूरा सिर्फ 40,000 में मिल रहा है, वो हैरान होते हैं देख के कि यार वाक़ई, और वो बना के खुद यहाँ पे देख के जाते हैं, तो उन्हें खुद एक हैरानगी होती है। तो इस तरह से फिर ये है कि आहिस्ता-आहिस्ता करके मैसेज आगे फैलता है। तो सबको ही मैं ये बात करूँगा, जो भी आपके प्रोग्राम के ज़रिए आप मेरी बात सुन रहे हैं, कि फैक्ट्री आप लगाएँ। जो बंदा इस वक़्त नौकरी की तलाश में होता है, आपको पता है नौकरी की तलाश में ही ख़ास तौर पे जो डिग्री होल्डर हैं, या हमारे, क्योंकि माशरे में ज़्यादातर ये होता है कि लोग मैट्रिक के बाद ही नौकरी की तलाश शुरू कर देते हैं। तो ऐसे ही है, नौकरी की ऐसे ही है। तलाश में ही वो अपने माँ-बाप का मतलब हज़ारों रुपया ख़राब करते हैं। क्या करते तो हैं? मैं तो रिक्वेस्ट यही करूँगा कि जो आप 10 से 20,000 रुपया वालिदैन का इंटरव्यूज़ पे जाने-आने पे, इधर-उधर भागने पे खर्चा करते हैं, जो आप उसको आप सेव करें, हमारे पास आएँ या हमारे साथ राब्ता करें। आपको हम मशवरा देंगे इंशाअल्लाह अच्छा, और आप वहीं पे बैठ के उन्हीं पैसों में कोई ना कोई फैक्ट्री लगा लेंगे, और आप खुद फैक्ट्री के मालिक कहलाएँगे। और ये नहीं मैं कहता कि आप 10,000 या 20,000 लगा के कोई 2 करोड़ 20 करोड़ फ़ौरन से कमा लेंगे। नहीं, स्टेप बाय स्टेप जितने की आप नौकरी तलाश करने जाते हैं, यानी आप नौकरी की, जो एक मैट्रिक पास जो बच्चा होता है, वो नौकरी की तलाश करने जाता है 20,000 की, क्योंकि हमारी जो फैक्ट्रीज़ हैं, वो मैक्सिमम जो सैलरी देती है 20,000। तो मैं ये 20,000 कहता बल्कि हूँ 20 से भी कम 20,000, अक्सर तो हाँ, जी, ऐसे ही है, 20,000 रुपए लगा के वो कमोबेश 50,000 रुपया पर मंथ कमा सकता है। मैं आपको इसकी यहाँ पे ऐसे ही एक है। एग्ज़ाम्पल दे देता हूँ जी, जी, कि ज़रूर। अगर आप सिर्फ़ डिश वॉश बना लेते हैं, डिश वॉश का जो ऐसे ही। कारोबार है वो 10,000 रुपए में शुरू हो सकता है। यानी कि आप 5 से 7,000 का आप मटेरियल लेंगे, और 2 ढाई 3,000 रुपए में आप खाली बॉटल्स लेंगे और स्टिकर बनवा के उसके ऊपर पेस्ट करेंगे। तो अगर आप सिर्फ 100 बॉटल्स एक दिन में, 100 बॉटल्स जो होती हैं वो बनाने में मैक्सिमम जो टाइम लगता है वो 1.5 घंटा लगता है। तो 1.5 से 2 घंटे में आप उनकी मैन्युफैक्चरिंग करें, और 6 घंटे आप उसकी जाके मार्केट करें। अगर आप 100 बॉटल्स एक दिन में सेल करने में कामयाब हो जाते हैं, और एक बॉटल पे आप ज़्यादा नहीं, सिर्फ़ और सिर्फ़ ₹20 भी अगर बचत रखें, जो एक मुनासिब बचत होती है, अगर आप सिर्फ़ ₹20 भी बिल्कुल। बचत रखें, तो 100 बोतल जो आपने बेची, उस पे आपने 1 दिन में 8 घंटे के अंदर ₹2,000 आपने मुनाफ़ा कमा लिया। अगर ऐसे मैं ही। ये कहता हूँ आप वीक में 5 छुट्टियाँ भी करते हैं, तो 25 दिन अगर आप वीक में 1 वीक में नहीं, महीने में अगर आप 5 छुट्टियाँ करते हैं, तो 25 दिन भी अगर आप 1 महीने में काम करते हैं, तो 50,000 रुपए आप आसानी के साथ कमाने में कामयाब हो जाते हैं। और जिस घर में बच्चा 50,000 रुपए कमाने वाला हो, मैं नहीं समझता कि उस घर में कोई गुर्बत रहेगी या किसी किस्म की मायूसी रहेगी। ऐसे ही, ऐसे ही। मतलब यहाँ तो चलिए मैं कहती हूँ पढ़े-लिखे लोगों को जॉब नहीं मिलती और फिर जो बेचारे पढ़े-लिखे नहीं हैं, मतलब उनकी तो हालत आप देखेंगे कितनी। अब हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग ये कर देते हैं कि हमने किसी की हेल्प कर दी। हम हेल्प करने का हम चैरिटी को का मकसद ये लेते हैं कि किसी को हमने 5,000 रुपए दे दिए, किसी को 10,000 दे दिए, ये उसकी मदद होगी। अब ये उसकी मदद तो है, अच्छी बात है, करनी चाहिए, लेकिन हम अगर उसको ये मशवरा दे देते हैं, हमारे पास अगर ये नॉलेज है, अगर मुझे पता है, मेरे साथ के जो लोग जॉब कर रहे हैं, जो पढ़े-लिखे लोग हैं, उनको ये बात पता है कि यार 10 से 50,000 में कोई काम स्टार्ट हो सकता है, तो हम उन लोगों को ये मशवरा दे सकते हैं, क्योंकि शायद हर किसी की एक्सेस इंटरनेट, यूट्यूब की नहीं है। लोग काम करना चाहते हैं, पाकिस्तान की अवाम है, मेहनती है, टैलेंटेड है, लेकिन मसला वही है कि उनके पास डायरेक्शन नहीं है, उन्हें पता नहीं है कि हम करें क्या। उनको ये कोई बहुत ही बड़ी चीज़ लगती है, और आप तो मैं कह रही हूँ जो माशाल्लाह काम कर रहे हैं, वो बस सब हर घर तक और हर जो है आपका लोअर मिडिल क्लास के स्पेशली लोग उन तक पहुँचे और वो ये स्टार्ट लें। अच्छा रिज़वान भाई मुझे ये बताएँ कि ये तो अब फैक्ट्री का नाम आया, हमने डिस्कस किया, तो हमें ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई ऐसा काम है जो मर्द ही कर सकते हैं। मुझे बताएँ इसमें क्या जो हमारी छोटे कस्बों में, देहातों में छोटे शहरों में ख़वातीन बैठी हैं, घर से बाहर नहीं निकल सकती, कुछ करना चाहती हैं घर में रहकर, तो घर में रहकर ये चीज़ें हो सकती हैं क्या?
जी, ये जितने भी कारोबार मैंने आपको बताए, ये 100% एक ही घर में रह के, अगर आप एक फ़र्ज़ करो 3 मरले के या 4 मरले के या मैक्सिमम 5 मरले के घर में आप रहते हैं, जो कि यूँ कह लें कि एक गरीब गरीब से गरीब आदमी भी, चाहे वो किराए पे ही बैठा हो, इतनी जगह में वो होता है। अगर ऐसा ही है, एक घर में बिल्कुल। 3 कमरे हैं, अगर एक घर में सिर्फ़ 3 कमरे हैं, मैं उनको ये कहूँगा कि वो 2 कमरों में कोशिश करके अपनी फ़ैमिली को एडजस्ट करें और बिल्कुल, एक कमरा सिर्फ़ खाली कर लें। उस एक कमरे में ही ये जो फैक्ट्रियाँ मैं बता रहा हूँ, वो एक कमरे में ही पूरी की पूरी फैक्ट्री एडजस्ट हो सकती है। वहाँ पे बैठ के आप अपना काम कर सकते हैं और ये जो आपने लेडीज़ की बात की, ये बहुत अच्छी और इम्पोर्टेंट बात है कि लेडीज़ भी ये सारे कारोबार डिशवॉश लेडीज़ आराम से बना सकती हैं। शैम्पू लेडीज़ का एक शौक भी है, अच्छी चीज़ है, वो बना सकती हैं। कॉस्मेटिक्स की जितनी भी चीज़ें हैं, लेडीज़ बना सकती हैं। इसी तरीके से और बहुत से कारोबार हैं, ख़ास तौर पे लेडीज़ को जैसे गिफ्ट्स का शौक होता है, तो वो मुख्तलिफ़ तरह के शो पीस बना सकती हैं, गिफ्ट्स बना सकती हैं, वो घर में बैठ के इस तरह के हज़ारों काम कर सकती हैं। तो ये काम लेडीज़ को करना चाहिए, ना कि वो सिर्फ़ मर्दों के साथ जैसे होता है, थोड़ी गुर्बत आई, लेडीज़ ने मर्दों के साथ लड़ना-झगड़ना शुरू कर दिया, ये है, वो है, बच्चों को ये नहीं मिल रहा, वो नहीं मिल रहा, आपको ये ख़्याल नहीं, वो ख़्याल नहीं। तो बात ये है कि जब मिल-जुल के एक-दूसरे के साथ आप एक-दूसरे की सपोर्ट करना शुरू कर देंगे, तो हो सकता है आपके हस्बैंड की जॉब आपको उस तरह से पूरा फ़ायदा ना दे पा रही हो, या हस्बैंड का जो बिज़नेस है, या वो सब्ज़ी बेचता है, या वो किसी किस्म की कोई रेहड़ी लगाता है, या किसी होटल पे काम करता है, वो आपको प्रॉपर सपोर्ट नहीं कर पाता। आप वहाँ पे कोई छोटा-सा काम शुरू कर लें, हो सकता है आपका काम उससे कहीं ज़्यादा चल निकले और आप उसको सपोर्ट करने लग जाएँ। असल में तो दोनों की ऐसा ही है। ज़िम्मेदारी है इस माशरे में कि माँ भी और बाप भी दोनों बच्चों को पालें, तो मतलब दोनों का ही इसमें पूरा-पूरा अगर हिस्सा शामिल हो जाए तो कोई बुरी बात नहीं है। सिर्फ़ और ऐसे सिर्फ़ ही है। हमारे माशरे में ये एक शर्म है कि लोग क्या कहेंगे, हाँ, मैं बिल्कुल, अगर ये बिल्कुल। करूँगी तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरी तो बिरादरी फलाँ है, मैं तो मलक हूँ, मैं तो पठान हूँ, मैं तो राजपूत हूँ, मैं तो सैयद फैमिली से हूँ, मैं तो भट्ट हूँ, मैं तो जट हूँ। ये इस तरह के यानी कि कॉन्सेप्ट है हमारे माइंड में। जब तक हम देखें, बात ये है कि एक लेडीज़ है, इज़्ज़तदार खातून है, मेहनत करने से बड़ी इज़्ज़त वाली चीज़ क्या होती है? कोई ऐसे चीज़ ही है, ऐसी ऐसे नहीं ही। है जो मेहनत करने से बड़ी चीज़ है। मैं अक्सर दोस्तों को जो मुझसे मिलते हैं, लेडीज़ को भी, सबको एक बात समझाता हूँ, आज से अगर हम 40 साल पीछे चले जाएँ, मैं अपनी माँ को भी देखता हूँ, मेरी माँ आज भी फ़ारिग नहीं बैठती। वो कोई न कोई कभी कोई हुँ, क्रोशिया लेके टोपी बनाना शुरू कर देती है, कभी स्वेटर बनाना शुरू कर देती है, कभी चारपाई बनाना शुरू कर देती है। यानी कि इस तरह के वो काम कोई न कोई करती रहती है। ठीक है, मेरे घर में आज तक वो पुरानी चक्की जिससे हम दलिया बनाते हैं, वो आज तक मौजूद है और मेरी वालदा दलिया बनाना होता है तो घर में बना के ही हमें खिलाती है। तो बात ये ज़बरदस्त। है कि आज से 40 साल पीछे अगर हम चले जाएँ तो आप देखें कि कोई भी लेडीज़ मुझे दिखा दे कि वो फ़ारिग घर में बैठती हो, ख़ास तौर पे गाँव में। देखिए मर्द क्या करता था कि बाहर खेत में जाके वो काम करके आता था, दूध लेके आता था, जानवरों का काम करता था। औरतें उस वक़्त क्या करती थी, औरतें ये करती थी कि दूध से मक्खन निकालती थी, ठीक है? अगर कपास आ गई है तो उससे वो धागा बनाती थी, ठीक है? इसी तरीके से जो अगर उन्होंने कोई काश्त की है, सिरसम काश्त कर ली है, कोई मकई बना ली है, तो वही मकई घर में आती थी, उसकी सफाई घर में लेडीज़ करती थी, ठीक है? इस तरह के जो काम थे वो मर्दों का मुकम्मल साथ देती थी। जो बाहर का काम था वो मर्द करते थे, जो घरेलू काम थे वो घर में लाके मर्द औरतों को दे दिया करते थे, औरतें उनको सपोर्ट करती थी और घरों में खुशहाली थी, ना कि मायूसी थी या लड़ाई झगड़े थे, मसाइल नहीं थे। लेडीज़ भी मसरूफ़ रहती थी काम में, मर्द भी मसरूफ़ रहते थे काम में, इस तरह से अच्छा माहौल चल रहा था। तो आज भी अगर औरतें ठीक है, एक स्टाइल बदल गया है, आजकल का जो हमारा मतलब एक मॉडर्न ज़माना है, उस तरह से काम नहीं रहे, तो आप मॉडर्न काम कर लें। आप क्रीम बनाना हुँ, शुरू हुँ, कर हुँ। लें, आप नेल पॉलिश बनाना शुरू कर लें, आप शू पॉलिश बनाना शुरू कर लें, आप और मतलब हज़ारों चीज़ें हैं, आप शैम्पू बनाना शुरू कर लें, आप हैंड वाश बनाना शुरू कर लें, आप पेपर सोप बनाना शुरू कर लें, आप हैंड सैनिटाइज़र बनाना शुरू कर लें। इस तरह के हज़ारों आइडियाज़ हैं, आप घर में काम शुरू करें। जिसका जिस बहुत सी लेडीज़ का मैंने क्योंकि मेरे घर में भी लेडीज़ हैं, मैं मत खुद देखता हूँ, हर एक का कोई ना कोई शौक होता है लेडीज़ को, किसी को कढ़ाई का शौक होता है, किसी को सिलाई का शौक होता है, किसी को ज्वेलरी का शौक होता है, मतलब पहनने का। एक कढ़ाई वाले सूट पहने हैं जी, किसी ने जी ज्वेलरी का शौक है जी, मुझे ये ज्वेलरी बड़ी अच्छी लगती है जी, ये होना चाहिए। ओ भाई उसी शौक को आप बिज़नेस में क्यों नहीं बदलते? वो जो आप महँगे किस्म का ये जो ज्वेलरी का सेट होता है, हार है आपका या ब्रेसलेट है या अंगूठी है या इस किस्म की चीज़ें जो आप आर्टिफ़िशियल
लेकर आते हैं मार्केट से, उसे खुद क्यों नहीं बनाना शुरू कर देते, उसी शौक को बिजनेस में बदल दे। यही चीजें अगर इसमें लेडीज काम करना शुरू कर दें तो पाकिस्तान बहुत जल्द तरक्की करेगा और हमारी गुर्बत बहुत जल्द खात्मे की तरफ खत्म आ हो जाएगी। जाएगी। उसको आप ये भी कर सकते हैं अगर खैर आज हमारा टॉपिक ही फैक्ट्री का है, इंशाल्लाह नेक्स्ट हम जो करेंगे मैं जो आपके साथ मेरा इरादा है मैं आपके साथ सेशन करूंगी वो उसमें ये भी होगा कि फिर अगर खुद नहीं बनाना वो चीजें परचेज करके उसको पेज बना के इंटरनेट पे मतलब ई कॉमर्स के थ्रू वो लोग कर सकते हैं। ठीक है, इस पे हम एक अलग पूरा सेशन कर लेंगे। अच्छा अभी मुझे ये बताएं रिजवान भाई कि जो जो लोग कर रहे होते हैं ये बिजनेस कर रहे हैं, मतलब आपसे किसी ने आपसे क्लासेस ली, आपसे मशवरा लिया, उसने बिजनेस स्टार्ट कर दिया। अब आप कोई ऐसा नेटवर्क है कि फॉर एग्जांपल एक बंदा था उसने ये सैनिटाइजर या जो भी आपने बताया हैंड वॉश का उसने बिजनेस स्टार्ट किया, अब दूसरा बंदा है वो भी हैंड वॉश के बिजनेस स्टार्ट करना चाहता है, वो दोनों आपस में मिल लें, एक जो ऑलरेडी कर रहा है वो दूसरे को गाइड कर दे, वो उसके पास जाके देख ले कि कैसे कर रहा है, कुछ ऐसा नेटवर्क है जहाँ पे ये लोग आपस में कनेक्ट कर सके? जी, ये आपका बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। असल में ना लोग इस वजह से भी डरते हैं कि जी डरते क्या, लोगों को यूँ लगता है कि जो प्रोडक्ट तो मैंने बना दी। रिस्क है असल में, रिस्क लेना नहीं चाहते लोग ना जी, जी, शायद। बिल्कुल मैं सही के बताता हूँ। लोगों का माइंड ये होता है कि जो मैंने प्रोडक्ट बना दी, आज मैंने प्रोडक्ट बनाई है, वो कल अमेरिका में पहुँच जाए। आज ही मैंने प्रोडक्ट बनाई है और कल ही मेरी प्रोडक्ट मशहूर हो जाए और दुनिया में, पूरी दुनिया में बस मेरा ही मतलब नाम हो और मेरी ही चीज़ चले। ये साइकी गलत है। ठीक है? तो बात ये है कि इंसान को ग्राउंड रियलिटी देखनी पड़ती है कि आप किस जगह पे रहते हैं। मैं लोगों को ये मशवरा देता हूँ, बल्कि उनका माइंड सेट करता हूँ कि आप ना इस बात पे सोचें कि मैंने पूरे मुल्क में अपने प्रोडक्ट को भेजना है, मैंने पूरी दुनिया में अपने प्रोडक्ट को भेजना है, इसको अभी सोचना छोड़ दें, खुदारा छोड़ दें। आप सिर्फ एक छोटे पैमाने पे सोचें, क्योंकि अभी तक आपने बिज़नेस का कभी सोचा ही नहीं। फैक्ट्री तो आपके माइंड में एक बहुत बड़ा भूत है, उसको निकालें। उसको निकालने के बाद सिर्फ़ और सिर्फ़ आप फ़ोकस करें अपनी यूनियन कौंसल को। एक जो यूनियन कौंसल होती है, उस यूनियन कौंसल में कमोबेश 50,000 से 1 लाख लोग होते हैं। अगर इंसान यानी कि जो भी बिज़नेस करने वाला है, जिसने 10,000 से 50,000 की अमाउंट सिर्फ़ ये लगानी है, उसकी मतलब उसका फ़ोकस, हमारा ये जो 22 करोड़ का मुल्क है, 22 करोड़ नहीं होना चाहिए। उसका फ़ोकस सिर्फ़ और सिर्फ़ वो 1 लाख लोग होने चाहिए, जो आपके इर्द-गिर्द हैं, जो आपको जानते भी हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। कोई आपके वालिद साहब को जानता होगा, कोई आपके दादा को जानता होगा, कोई आपके चाचू को जानता होगा, कोई आपको जानता होगा, कोई आपके रिश्तेदारों के मतलब वसीले से आपको जानता होगा। तो स्टार्टिंग वहाँ पॉइंट पे जी। लोग आपको जानते हैं। आपका फ़ोकस वो 1 लाख अगर लोग हों, और जैसे मैंने आपको एग्ज़ाम्पल दी कि 1 लाख लोगों में आपने डेली की सिर्फ़ और सिर्फ़ 100 बोतल बेचनी है, ठीक है? तो मेरा नहीं ख़्याल कि 1 लाख लोगों में 100 बॉटल्स को सेल करना मुश्किल है, या 100 पीस किसी भी चीज़ के सेल करना मुश्किल है। अगर आप 100 पीस सेल करने में कामयाब हो जाते हैं 1 लाख लोगों में, तो आपकी इनकम पहुँच जाती है 50,000। जब आप 1 लाख लोगों में पूरी तरह कामयाब हो जाते हैं, फिर आप अगली यूनियन काउंसिल पे जाएँ, 1 लाख लोगों को और ऐड कर लें। फिर आप इसको बढ़ाएँ, कौंसल तक जाएँ, चौथी तक जाएँ, इस तरह से करते-करते आप एक पूरी तहसील को कवर करें। जब वो तहसील कवर हो जाए, फिर आप आगे निकलें। ये सोच छोड़ दें, ऐसे ही है। जाना है, मैंने तो पूरी दुनिया में जाना है। जब टाइम आएगा, अल्लाह आपको ले जाएगा, आपकी मेहनत को देखते हुए आपको ले जाएगा, लेकिन फिलहाल फ़ोकस करें एक जगह को। ये चीज़ है। जी। थैंक यू सो मच रिजवान भाई आपका यहाँ आने का। एक दफ़ा आप कोई भी मैसेज देना चाहते हैं जिन लोगों को, आप अपना मैसेज दे दें और एक दफ़ा आप रिपीट कर दें अपने शो की टाइमिंग्स और अपने चैनल के बारे में बता दें एक दफ़ा फिर से, जी, ताकि पहले जो शुरू मैं किया। आपको मैसेज दे देता हूँ। मेरा मैसेज है गरीब अवाम के लिए, क्योंकि आपको पता है कि मैं वेलफेयर माइंड बंदा हूँ शुरू से ही, और मेरा फ़ोकस भी वेलफेयर ही है। असल में ये जो काम है, ये एज़ ए वेलफेयर ही, क्योंकि जितनी भी ये सर्विसेज़ देते हैं, हम फ्री में देते हैं। मुझे अगर सैलरी मिलती है, तो रेहान अल्लाह वाला से मिलती है, लेकिन लोगों को कुछ भी नहीं देना पड़ता। लोगों को सिर्फ़ अपना ज़हन बदलना है, अपना इरादा बनाना है, अपना वक़्त देना है, और जो उनके पास सरमाया है, उसके मुताबिक अपने ऊपर वो सरमाया लगाना है, हमें कुछ नहीं देना। फ्री में आपने सीखना है और काम शुरू कर लेना है। मेरा गरीब आवाम को मैसेज यही है कि जो भी, क्योंकि गरीब बंदे की ज़हन में या हर बंदे के ज़हन में तरक्की होती है। एक मंज़िल तय करना चाहता ऐसे है, ही है, मंज़िल पाना चाहता है, ऐसे किसी ही है। मकाम पे पहुँचना चाहता है, मशहूर होना चाहता है। इस तरह की हर बंदे के माइंड में एक सेट होती है चीज़।
तो बात ये है, मैं हर गरीब को और कोशिश करता हूँ कि हर प्रोग्राम में ये मैसेज देता हूँ सबको कि ये गरीबों के ही नसीब में है कि वो तरक्की करें, क्योंकि जो अमीर आदमी है वो पहले से तरक्की कर चुका है। अगर उसके घर में कोई अगर 4 बेटे भी हैं, तो वो पहले के मतलब पहले से ही अमीर हैं, उनको तरक्की नहीं करनी है। ना उनको किसी मंजिल को तलाश करना ऐसे है, ही है, ना उनको ऐसे ही कहीं है, पे पहुँचना है, वो पहले से पहुँचे हुए हैं। उनको तो किसी सूरत में भी किसी तरक्की की तलाश नहीं है, तलाश है तो गरीब को। अगर मंजिल ऐसे ही है, मौजूद है या मंजिल खुद अगर किसी को तलाश करती है, तो वो किसी गरीब को तलाश करती है कि कोई गरीब मेहनत करे, कोई मेहनती बिल्कुल, शख्स मेहनत करके और मेरे तक पहुँचे। तरक्की जो बिल्कुल, है वो खुद गरीब को तलाश कर रही है कि कोई गरीब ऐसे है ही है, तो वो गरीब से अमीर हो जाए, तरक्की ऐसे करे। ही, तो बात ये है कि ये गरीबों को अपने अंदर हौसला पैदा करना पड़ेगा, अपना इरादा करना पड़ेगा कि मुझे वाक़ईतन तरक्की करनी है, मुझे वाक़ईतन किसी मंजिल पे पहुँचना है। तो मैं उन गरीबों को ये मैसेज देता हूँ कि खुदारा आपका ये मुक़द्दर है कि आप तरक्की कर सकते हैं, आप किसी मंजिल पे पहुँच सकते हैं, आप मशहूर हो सकते हैं, आप कुछ पा सकते हैं। तो आप मेहनत करें, अपने लिए अपने ऊपर रहम करें, अपने ऊपर यानी कि कोशिश करें खुद कुछ करने की, और ये जो आपको मैसेज मिल रहा है, इसके ज़रिए कोशिश करें अपने आप को इम्प्रूव करें और तरक्की करें। ये जो तरक्की सिर्फ़ आपने सोच में पड़ी है, उस सोच को बदल के हकीकत में बदलें। क्योंकि आज तक आप जो मर्ज़ी हिस्ट्री पढ़ लें, किसी भी शख्स को उठा के देख लें जो कामयाबी जिसको मिली है या जो एक तारीख़ का हिस्सा बना है, जो बंदा भी तारीख का हिस्सा बना है, उसको नीचे से उठ के ऊपर तक जाना पड़ा है। उसको गरीब से लेके अमीर होना पड़ा है। उसको नाकाम से लेके कामयाब होना पड़ा है। तब ही जाके वो तारीख का हिस्सा बना है और एक कामयाब शख्स बन के मतलब एक तारीख का हिस्सा बना है। जिनकी किताबें आज हम पढ़ते हैं, जिनको हम किताबों के अंदर पढ़ते हैं, तो लिहाज़ा एक गरीब का ही ये मुकद्दर है कि वो किताबों का हिस्सा बन सकता है, हिस्ट्री का हिस्सा बन सकता है। तो मैं चाहता हूँ कि पूरी की पूरी गरीब अवाम हिस्ट्री का मतलब ये हिस्सा बने और वो अपनी तरक्की का सफ़र आज से शुरू कर दे। जी, ये मेरा पैगाम था। थैंक यू सो मच और अपने चैनल और प्रोग्राम का एक दफ़ा फिर बता दें टाइमिंग्स? जी, मेरा चैनल यूट्यूब चैनल है ग्लोबल टॉक्स, ग्लोबल टॉक्स, GLOBAL स्पेस देनी है, उसके बाद TALKS। ग्लोबल टॉक्स ओके, मेरा ग्लोबल यूट्यूब चैनल टॉक्स, है और हर रोज़ यानी कि संडे को भी छुट्टी नहीं होती, हर रोज़ रात 9 बजे से 10 बजे तक मेरा शो होता है, अपनी फैक्ट्री स्टार्ट करें, जिसमें डेली एक प्रोडक्ट को बनाना सिखाया जाता है मुकम्मल तौर पे। जी। सही। थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए रिज़वान साहब। आई होप कि लोगों तक एक एक ये भी तरीका था लोगों तक बात पहुँचाने की, क्योंकि ये हम सबकी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो लोग हमारे इर्द-गिर्द जो ऐसे लोग हैं जो बेचारे स्ट्रगलिंग फेज़ में हैं, जिनको काम नहीं मिल रहा कुछ करने के लिए, हम उन्हें गाइड करें, हम उन्हें आइडिया दें, ठीक है? उसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले हमारे पास ये नॉलेज हो, ताकि हम आगे लोगों को दे सकें। तो ये हम सबकी एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो थैंक यू ऐसे ही सो है। मच। बिल्कुल। आप कोशिश करें कि इस पैगाम को भी और ख़ास तौर पे लेडीज़ में इस अवेयरनेस को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएँ, ताकि लेडीज़ के अंदर ये शर्म ख़त्म हो। और सबसे पहले शर्म ख़त्म करने का सबसे पहला तरीका है कि उसको किसी तरह से आप ऑनलाइन करें। अगर वो ऑनलाइन अगर किसी को शर्म है, उसको आप मेरे सामने लाके बिठा दें, इंशाल्लाह उसके बाद उसको शर्म नहीं रहेगी। क्यों? उसके अंदर एक हिम्मत पैदा होगी, एक हौसला पैदा होगा, उसको कॉन्फिडेंस लगेगा आएगा, कि मैं भी बिल्कुल, इस हिस्सा हूँ उस चीज़ का। तो इंशाल्लाह ऐसे ही। वो कामयाबी की तरफ खुद ब खुद बढ़ना शुरू कर देंगे। जी, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया। थैंक यू। चलिए, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।